आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुझे मार कर मैं ये रोज रोज का किस्सा ही खत्म कर दूंगा। नफरत है मुझे बेटियों से। पिताजी, पिताजी, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैं मर जाऊंगी। मैं आपकी ही बेटी हूँ। नहीं आनंद, नहीं, ऐसा मत कीजिए। यह आपकी इकलौती संतान है। इसमें इसका कोई कसूर नहीं। ऐसा मत कीजिए आनंद। तू चुप कर। अगर इसका कसूर नहीं है तो फिर किसका है? हाँ, तेरा है। मैंने तुझसे बेटा मांगा था क्योंकि मुझे बेटी से नफरत है, नफरत। आज मैं इसे मार डालूंगा। नहीं, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते आप। अच्छा, अब तू मुझे रोकेगी? अब देख, मैं तेरी इस बेटी का वो हाल करूंगा कि लोग इससे डरेंगे। और फिर आनंद चूल्हे से जलती हुई लकड़ी उठा लेता है और मीनू की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देख मीनू तड़प उठती है। मेरे साथ ऐसा मत कीजिए पिताजी। नहीं पिताजी, रुक जाइए, रुक जाइए। मैं गांव की सबसे सुंदर लड़की हूँ। मेरी सुंदरता पे दाग मत लगाइए। ऐसा मत कीजिए पिताजी। अब तुझसे मेरा पीछा छूटेगा। मीनू और रेखा बिलखती रही और आनंद मीनू का चेहरा जला देता है और हंसते हुए वहां से चला जाता है। माँ, पिताजी ने यह क्या कर दिया? उन्होंने मेरा चेहरा जला दिया। माँ, मैं बदसूरत हो गई हूँ। माँ, मैं बदसूरत हो गई हूँ। हे भगवान, इस जले बदसूरत चेहरे के साथ मेरी बच्ची से कौन शादी करेगा? कौन शादी करेगा मेरी बच्ची से? और फिर आनंद के जाने के बाद दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर बिलख बिलख कर रो पड़ती है। उनके जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए और एक दिन तो हद ही हो गई जब आनंद अपनी नई पत्नी को लेकर घर में आ गया। आओ संगीता, अब से ये घर तुम्हारा है और तुम इस घर की मालकिन, मेरी नई पत्नी। आनंद, आपने दूसरा विवाह कर लिया और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। क्यों? तू कोई गांव की सरपंच है जो मैं तुझे बिना बताए कुछ नहीं कर सकता? पिताजी, पिताजी, पहले आपने मेरा चेहरा जला दिया और अब आपने दूसरा विवाह करके माँ को धोखा क्यों दिया? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए पिताजी। अच्छा, भूल गई क्या? जो अभी कुछ दिनों पहले मैंने तुझे जो सबक सिखाया है, फिर भी तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने खड़ी होकर मुझसे सवाल जवाब कर रही है? हाँ करूंगी, सवाल करूंगी, क्योंकि इस बार बात मेरी नहीं बल्कि माँ की है। इसलिए बताइए, क्यों किया आपने ऐसा माँ के साथ? अच्छा, तो जानना चाहती है ना तू? तो सुन, मैं थक गया हूँ तेरी इस माँ और तुझे झेलते झेलते। मुझे बेटे की ख्वाहिश थी और इसने तुझे पैदा किया, इसीलिए मैंने संगीता से विवाह कर लिया। और आज से जो संगीता कहेगी वही इस घर में होगा, समझे? यहाँ सब कुछ मेरी मर्जी से होगा? हाँ संगीता, बिल्कुल। तो फिर ठीक है, एक काम करो, सबसे पहले तुम इन दोनों को मेरे घर से बाहर निकाल दो, क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम्हारी इस पत्नी और इस बदसूरत बेटी का मुंह मुझे न देखना पड़े। इसलिए इन्हें बाहर निकालो। ठीक है, इतनी सी बात है। लो, अभी निकाल देता हूँ। चलो चलो, अब तुम दोनों मेरी पत्नी के घर से निकलो। नहीं आनंद, नहीं, ऐसा मत कीजिए। हम कहाँ जाएंगे? हमें यहीं रहने दीजिए।
हमारा कोई ठिकाना नहीं है, हमारा आपके सिवा कोई नहीं है। हम कहाँ जाएंगे आनंद? ऐसा मत कीजिए ऐसा। पिताजी, हम पर जुल्म ना करें आप। ठीक है, आपकी पत्नी को हमसे दिक्कत है तो हम उनके सामने नहीं आएंगे और घर का सारा काम भी कर देंगे। बस आप हमें घर से मत निकालिए घर से। और फिर उन दोनों का रोना गिड़गिड़ाना देखकर आखिरकार आनंद को थोड़ी तरस आ ही गई थी। संगीता, जाने दो, इन्हें यहीं रहने दो। क्या बुरा है? तुम्हारे लिए इनके यहाँ होने से तुम्हें नौकर को पैसे नहीं देने पड़ेंगे और फ्री में तुम्हें घर का सारा काम भी कराया मिल जाएगा। इसीलिए इन्हें रहने दो। ठीक है आनंद, तुम कहते हो तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन तुम अपनी इस बदसूरत बेटी को समझा देना कि यह अपनी बदसूरत शक्ल लेकर मेरे सामने ना आए, वरना अच्छा नहीं होगा। संगीता यह कहकर आनंद को अपने साथ लिए वहां से जा चुकी थी, जबकि पीछे दोनों माँ बेटी रोती रह गई थी। और फिर दिन यूं ही गुजरते गए और वह दोनों घर का सारा काम करती और एक कोने में पड़ी रहती। जब एक दिन, माँ, ऐसा कब तक चलेगा? क्या अब हमारी कोई जिंदगी नहीं है? क्या हमें हमेशा इसी तरह रहना होगा? चुप हो जा मेरी बच्ची, सब्र कर। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। चुप हो जा। अब कुछ भी ठीक नहीं होगा माँ। मैं अब हमेशा के लिए बदसूरत हो चुकी हूँ और आपको पता है, सारे गांव में लोग मुझे डायन, चुड़ैल कहकर बुलाते हैं। सब्र कर बेटी, सब्र कर, क्योंकि सब्र में बहुत ताकत होती है। और देखना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अभी वह दोनों आपस में रोते हुए एक दूसरे से बातें कर ही रही थी, तब अचानक वहां पर संगीता आई। अरे ओ रानी वसुंधरा, अगर यह रोना धोना हो गया हो तो जाकर नदी किनारे कपड़े धो, कब से गंदे पड़े हैं। चल जा अब, और घूम कर अपनी यह बदसूरत चुड़ैल वाली सूरत सुबह सुबह देख लो तो सारा दिन खराब हो जाता है। जी, मैं बस अभी जाती हूँ। और फिर मीनू चुपचाप वहां से कपड़े धोने के लिए नदी किनारे गई, जहां उसे देखकर कुछ औरतें घृणा खाते हुए उससे दूर हटने लगी। अरे, चलो सब लोग यहाँ से चलो। अब यहाँ पर यह बदसूरत डायन आ गई है। कहीं यह हमें देखकर अपनी जलन में हमारी सुंदरता न खा जाए। हाँ सरिता, सही कहती हो तुम। मैं तो कहती हूँ हमें यहाँ से क्यों जाए, बल्कि हमारे सरपंच जी को इसका आना यहाँ पर बंद करवा देना चाहिए। सही कहती हो, इस मनहूस को देख लो तो रात भर डर के मारे नींद ही नहीं आती है। अरे ओ, चली जा यहाँ से। जाती क्यों नहीं? तू बार बार यहाँ आती ही क्यों है? अरे सरिता, छोड़ो ना, बेचारी मजबूर है। पिता ने बदसूरत कर दिया है और अब घर का काम भी नहीं करेगी तो इसको इसकी सौतेली माँ अपने घर पर रहने देगी क्या? हाँ बहन, वैसे कहती तो तुम सही ही हो। पहले कैसे माँ बेटी की खूबसूरती के चर्चे हुआ करते थे, जबकि इनकी वजह से हमारी बेटियों को कोई बाहरी पसंद ही नहीं करता था। सबको इस मनहूस से ही विवाह करना होता था। वह सारी औरतें मीनू के जले चेहरे को देखकर उससे घृणा करते न जाने क्या क्या बोलती, जबकि मीनू बस चुपचाप अपने आंसू पीती रही, उनकी बात सुनती रही और वो वहां से निकल चुकी थी। यह सब मेरे साथ क्या हो गया? यही लोग जो आज मुझसे
मेरी इस बदसूरती को देखकर घृणा कर रहे हैं। पहले यही मेरी सुंदरता का राज पूछते थे। आज मुझे समझ आया कि जो लोग मुंह पर मीठे होते हैं वह पीठ पीछे जहरीले ही होते हैं। मीनू यह सोचते हुए रास्ते से गुजर रही थी जब उसकी नजर वीरू पर पड़ी। वीरू, तुम तो मुझे भूल ही गए। एक बार भी मुझसे मिलने या मेरा हाल पूछने नहीं आए। वीरू, क्यों? कौन हो तुम मेरी, जो मैं तुमसे तुम्हारा हाल पूछने आता? हम एक दूसरे से प्रेम करते थे, याद नहीं तुम्हें? तुम मुझसे विवाह करना चाहते थे। अच्छा, खैर विवाह करना चाहता था क्योंकि मुझे तुम्हारी सुंदरता से प्रेम था और अब तुम बदसूरत हो चुकी हो, इसीलिए मैं अब किसी और सुंदर लड़की से विवाह करूंगा, तुम जैसी बदसूरत से नहीं। नहीं वीरू, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे मत ठुकराओ। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती वीरू। मरती हो तो मर जाओ, वैसे भी अगर तुम मर गई तो और भी अच्छा होगा, हमें तुम्हारी ये बदसूरत शक्ल तो नहीं देखनी पड़ेगी। वीरू यह कहकर वहां से जा चुका था, जबकि खुद को ठुकराने पर मीनू भी दुखी होकर अपने घर चली गई। अब मेरे जीने का कोई फायदा नहीं। मेरी वजह से मेरी माँ को भी बहुत कुछ सहना पड़ता है। काश मैं पैदा होते ही मर जाती तो ना मेरे साथ कुछ होता, ना मेरी माँ के साथ ऐसा होता। हाँ, अब मैं जहर खाकर खुद को खत्म कर लूंगी खुद को। फिर मीनू अपने पास रखे जहर को खा चुकी थी, जिसे खाते ही उसके मुंह से झाग निकलने लगा था। तभी रेखा वहां किसी काम से आई थी, जो उसे जमीन पर तड़पते देख रोने लगती है। बेटी, तूने ये क्या किया? जहर क्यों? मीनू, आंखें खोल मीनू, आंखें खोल ना मीनू, तूने जहर क्यों खाया? बेटी, नहीं माँ, नहीं, मुझे मरना है, मुझे मर जाने दो। मैं अब और नहीं जीना चाहती। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। एक तू ही तो है मेरे जीने की वजह। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अपनी बच्ची को कुछ नहीं होने दूंगी। फिर रेखा मीनू को लेकर वैद्य जी के पास गई, जिन्होंने उसका इलाज किया। रेखा, तुम्हारी बेटी ने बहुत जहरीला जहर खाया था। भगवान का शुक्र करो कि ये बच गई, वरना ये आज भगवान को प्यारी हो जाती। खैर अब ये ठीक है, तुम इसे घर ले जाओ। फिर रेखा मीनू को अपने साथ घर ले आई थी, जबकि मीनू लगातार रोए जा रही थी। माँ, मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाने दिया होता। बेटी, तू कैसी बात करती है? तू मर जाती तो तेरे पीछे मेरा क्या होता, यह सोचा तूने? नहीं ना? अब चुप, एकदम चुप। माँ, मैं इस बदसूरत शक्ल के साथ नहीं जीना चाहती। माँ, मुझसे और लोगों के ताने नहीं बर्दाश्त होते माँ। मीनू के इस तरह से रो रो कर कहने पर रेखा खुद में एक फैसला कर चुकी थी। ठीक है बेटी, तू इस बदसूरती के साथ नहीं जी सकती है, तो आज मैं तुझसे वादा करती हूँ कि तू फिर से जरूर सुंदर होगी। ये मेरा वादा है तुझसे। फिर रेखा यह कहकर घर से नंगे पांव लिए निकल चुकी थी और चलते चलते न जाने वह कहाँ आ गई थी, जबकि अब इसके पैरों में छाले पड़ चुके थे और प्यास से बुरा हाल था। मैं बस चलती जा रही हूँ, अब तो प्यास से गले ने
कांटे भी उगने लगे हैं और पाँव भी छिलने लगे हैं, लेकिन नहीं, कुछ भी हो जाए, मुझे मेरी पुत्री को उसकी खोई हुई सुंदरता को लौटाना है। इसके लिए मुझे करना ही होगा। अभी रेखा अपने मन में यह सोचते हुए उन पथरीले रास्तों पर चल रही थी कि पानी न मिलने पर वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी और तभी वहां से एक साधु बाबा गुजरे। अरे, ये स्त्री यहाँ क्यों गिरी है? लगता है बेहोश हो गई है। हाँ, इसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है। मुझे इसे होश में लाना होगा। उठो पुत्री, पुत्री, आंखें खोलो पुत्री, उठो। आह, आह, पानी, आह, पानी, पानी। हाँ, ये लो पानी। फिर साधु बाबा रेखा पर गंगा जल को छिड़क कर उसे होश में ला चुके थे, जबकि रेखा के पानी मांगने पर उन्होंने अपने पास रखे पानी को उसे पिलाया। धन्यवाद साधु बाबा, धन्यवाद। नहीं पुत्री, ये तो मेरा फर्ज था। खैर, तुम बताओ, तुम इस हालत में यहाँ इस सुनसान पथरीले रास्ते पर क्या कर रही हो? फिर साधु बाबा के पूछने पर रेखा ने उन्हें अपनी सारी आप बीती सुनाई, जिसे सुनकर उनका भी दिल गम से फट गया। ओहो पुत्री, ये तो वाकई तुम्हारी बेटी के साथ बहुत गलत हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जी साधु बाबा, अब मैं अपनी पुत्री की खोई हुई सुंदरता को वापस लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, कुछ भी। मगर मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। पुत्री, तुम्हारी बेटी की सुंदरता वापस आ सकती है, वो भी पहले से भी ज्यादा। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी सुंदरता को खोना पड़ेगा। ठीक है साधु बाबा, अगर मेरी सुंदरता को गवाकर मुझे मेरी बेटी की सुंदरता वापस मिल सकती है, तो मैं यह करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो सुनो, तुम्हें देवकुंड जाकर वहां से एक रहस्यमयी जड़ी बूटी को लाना होगा। लेकिन वो जगह बहुत खतरनाक है, इसीलिए सोच समझकर फैसला करना वहां जाने का। साधु बाबा, मैंने फैसला कर लिया है। अब कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी के लिए उस खतरनाक जगह पर जाने को तैयार हूँ। फिर रेखा वहां से जा चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ संगीता और आनंद मीनू का जीना हराम कर चुके थे। अरे ओ कामचोर, अभी तक तेरी घर की सफाई नहीं हुई तो तू कुएं से पानी भरकर कब लाएगी? जी छोटी माँ, मैं बस जल्दी से यह कर लूं तो कुएं से पानी लेकर आती हूँ। क्या कहा तूने? छोटी माँ? मैं तेरी छोटी माँ हूँ? तूने अपनी सूरत देखी है और मुझे छोटी माँ कहती है? तुझे मैं अभी बताती हूँ। रुक, तुझे मैं बताती हूँ। अरे अरे अरे, क्या हो गया संगीता? क्यों सुबह सुबह इतना चिल्ला रही हो? एक तो तुम्हारी वह भगौड़ी बीवी कहीं भाग गई, ऊपर से तुम्हारी यह कलमुही बदसूरत बेटी घर का कोई भी काम ढंग से नहीं करती और ऊपर से मुझे छोटी माँ कहकर बुलाती है। आज तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब आपको कुछ नहीं बोलूंगी। पिताजी बचाइए मुझे, बचाइए पिताजी। तू है ही इसी लायक कि तू मार खाए। मारो इसे संगीता, मारो। आनंद यह कह के वहां से जा चुका था, जबकि संगीता मीनू को बुरी तरह पीट रही थी, जबकि दूसरी तरफ रेखा देवकुंड पहुंची। मैं देवकुंड तो आ गई हूँ,
मगर मुझे साधु बाबा की बताई हुई वह रहस्यमय जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी? लगता है शायद आगे हो। हाँ, मैं थोड़ा आगे जाकर देखती हूँ, शायद मुझे मिल जाए। फिर रेखा यह सोचकर जैसे ही एक कदम आगे बढ़ी, वैसे ही वहां एक भयानक भेड़िया आया और रेखा पर हमला करने लगा। अरे अरे, ये क्या? यह तो बहुत खतरनाक भेड़िया है। मुझे इसे बचकर भागना होगा, वरना वरना यह मेरी जान ले लेगा। यहाँ जो भी आता है वो मेरा शिकार बन जाता है, और अब तू आई है इसीलिए मैं तुझे मार डालूंगा। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, नहीं। रेखा चिल्लाती रह गई, लेकिन भेड़िया उस पर झपट पड़ा था और फिर उसे बुरी तरह घायल करके पीछे हटा। बेचारी चली थी मेरे देवकुंड में आकर उस जड़ी बूटी को लेने, लेकिन मैंने इसे मार डाला। भेड़िया यह कहकर जादू से गायब हो गया, जबकि इस बात से अनजान कि रेखा मरी नहीं बल्कि जिंदा थी। और फिर तभी वहां पर एक गाय आई। अरे, यह मरी हुई औरत यहाँ? लगता है इस पर देवकुंड के रखवाले भेड़िए ने हमला कर दिया है, लेकिन यह तो जिंदा है। ऐसा करती हूँ, मैं इसे अपने साथ लेकर जाती हूँ। फिर नीलम गाय बेहोश रेखा को अपने साथ अपनी झोपड़ी में लेकर गई और उसका ख्याल रखा। जब उसे होश आया, तुम कौन हो? और मैं यहाँ कैसे? मैं तो मर गई थी ना? नहीं, तुम मरी नहीं थी, बल्कि बेहोश थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आई हूँ। खैर, तुम बताओ, कौन हो तुम और यहाँ इस देवकुंड नगरी में क्यों आई हो? फिर नीलम के पूछने पर रेखा ने उसे सारी बात बताई, जिसे सुनकर नीलम भी हैरान हुई। अच्छा, तो तुम वह रहस्यमयी जड़ी बूटी लेने आई हो? वह तो तुम्हें काली पहाड़ी के पीछे झरने के पास मिलेगी, लेकिन तुम्हें वहां अकेले जाना होगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन अब मुझे किसी भी कीमत पर उस जड़ी बूटी को हासिल करना ही होगा। अरे, फिर रेखा यह कहकर वहां से उस जड़ी बूटी को हासिल करने के लिए निकल पड़ी थी। वह रही रहस्यमयी जड़ी बूटी। अब मैं इसे जाकर ले लेती हूँ। और फिर जब वह वहां पहुंची तो सामने ही उसे वह जड़ी बूटी नजर आई। फिर रेखा जैसे ही उस जड़ी बूटी के पास पहुंची, तभी उसमें से एक आवाज आई। अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम इस दुनिया की सबसे बदसूरत औरत हो जाओगी। या क्या मतलब साधु बाबा की बात सच थी? मुझे अपनी बेटी को ठीक करने के लिए अपनी सुंदरता को वाकई में खोना होगा। हाँ, तुम इस जड़ी बूटी को छूते ही बदसूरत हो जाओगी और इस जड़ी बूटी का श्राप तुम्हें लग जाएगा। तो बोलो, क्या तुम इसे तब भी छुओगी? हाँ, अब चाहे मेरी खूबसूरती खत्म ही क्यों न हो जाए, लेकिन मैं अपनी बेटी को फिर से सुंदर बनाने के लिए इस जड़ी बूटी का श्राप खुद पर मंजूर करती हूँ। और फिर रेखा के उस जड़ी बूटी के छूते ही वह सबसे बदसूरत औरत बन चुकी थी।
जबकि वहां मौजूद जड़ी बूटी अब रेखा की थी, जिसे लेकर वह अपनी बेटी के पास गई। बेटी, ओ बेटी मीनू, यह देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। माँ, माँ, यह आपको क्या हुआ है? आप तो इतनी सुंदर थी, तो अचानक आप मुझसे भी बदसूरत कैसे हो गई? अरे पगली, तू मुझे छोड़ और यह रे, मैं तेरे लिए यह जड़ी बूटी लाई हूँ, जिसे तू पहले से भी सुंदर हो जाएगी। माँ, यह सब क्या है और यह जड़ी बूटी कैसे मिली आपको? फिर मीनू के पूछने पर रेखा को न चाहते हुए भी सब कुछ बताना पड़ा, जिसे सुनकर मीनू रोने लगी। क्यों माँ, क्यों दी आपने इतनी बड़ी कुर्बानी, वो भी मेरे लिए, क्यों? अरे बेटा, यह कोई कुर्बानी थोड़ी ना है, और वैसे भी मैं तो अपना आधा जीवन गुजार चुकी हूँ, लेकिन तेरे पीछे अभी सारा जीवन पड़ा है, इसलिए अब यह ले, इस जड़ी बूटी को ले ले। फिर रेखा के जड़ी बूटी देने पर मीनू उस जड़ी बूटी को छूते ही पहले से ज्यादा सुंदर हो चुकी थी। तभी यह देख संगीता बाहर जाकर गांव में शोर मचाने लगी थी। अरे सुनो सुनो सुनो, सारे गांव वालों, यह माँ बेटी श्रापित है, श्रापित। जब देखो तब यह अपना अपना रूप बदलती रहती है। सुनो सुनो सुनो। नहीं नहीं, यह झूठ है यह। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, यह गलत है यह। हाय हाय, यह क्या झोल चल रहा है हमारे गांव में? क्या पता, मुझे तो यह सच में कोई श्राप लगता है। मैं तो कहती हूँ, इन माँ बेटी को हमारे गांव से बाहर निकालो, वरना हम सब भी श्रापित हो जाएंगे, श्रापित। हाँ, बाहर निकाल, फेंको इन दोनों को। फिर वहाँ मौजूद सारे लोग उन माँ बेटी को गांव से निकालने के लिए हल्ला मचा रहे थे, जब वहाँ आनंद आया। ये क्या हो रहा है यहाँ? वही जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। फिर संगीता यह कहकर आनंद को सारी बात बताने लगी, जिसे सुनकर पहली बार आनंद के दिल में कुछ हुआ था। नहीं संगीता, इस बार तुम गलत हो। ये जैसी भी है मेरी पत्नी है, और कहीं ना कहीं मैंने ही इनके साथ ये सब किया है, इसीलिए ये दोनों यहीं रहेंगी। फिर आनंद यह कहकर उन दोनों को अपने साथ अपने घर के अंदर ले जा चुका था, और यह देखकर संगीता अंदर से जलकर रह गई थी। लगता है आनंद फिर से इस रेखा और अपनी उस सुंदर बेटी को अपना रहा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हाँ, मैं इन्हें अपने रास्ते से हटा दूंगी, हमेशा के लिए। फिर संगीता यह सोचकर तुरंत एक तांत्रिक बाबा के पास गई। ओम भीम नमो। अरे संगीता, तुम यहाँ, बोलो क्यों आई हो? मुझे आपकी मदद चाहिए, तांत्रिक काली। संगीता उन्हें सारी सच्चाई बता चुकी थी, जबकि तांत्रिक अपनी आंखें बंद करके उन दोनों माँ बेटी को देखता है। ये कन्या तो वाकई बहुत सुंदर है। अगर ये मेरी पत्नी हो जाए तो मैं इससे संतान पैदा करके और ताकतवर बन जाऊंगा। हाँ, अब ये मेरी पत्नी होगी। फिर तांत्रिक काली अपने मन में सोचने के बाद संगीता को देखने लगा। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हारी उस सौतन को तुम्हारे रास्ते से हटा दूंगा,
लेकिन उसके बदले मुझे उसकी सुंदर बेटी चाहिए। ठीक है तांत्रिक काली, मुझे यह सौदा मंजूर है। ठीक है, तो मैं तेरी उस सौतन को अभी अपने पास कैद कर लेता हूँ, और अब ये दृश्य तुम भी अपनी आंखों से देखो। तांत्रिक काली अपना जादू करके अपने पास रेखा को रस्सियों से कैद कर चुका था। तुम्हारा काम हो गया, अब तुम मेरा काम करो। हाँ तांत्रिक काली, मैं अभी मीनू को आपके पास लेकर आती हूँ। और फिर संगीता यह कहकर मीनू के पास पहुंची। अरे मीनू, जल्दी चल चल मेरे साथ। मैंने सुना है जंगल के पीछे एक महान तांत्रिक है जो अपने जादू से तेरी माँ की सुंदरता वापस ला सकते हैं। क्या क्या सच में माँ की सुंदरता वापस आ सकती है? हाँ हाँ, और क्या, मैंने खुद सुना है। अगर तुझे मुझ पर विश्वास नहीं तो तू मेरे साथ चलकर खुद देख ले। हाँ, मैं आपके साथ चलूंगी अपनी माँ को दोबारा सुंदर बनाने के लिए। चलिए, मैं चलूंगी आपके साथ। फिर वह दोनों वहां गई जहां तांत्रिक काली उनका इंतजार कर रहा था। तांत्रिक काली, यह रही मीनू। अब मेरा काम हो गया है तो मैं चलती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद संगीता। छोटी माँ, यह क्या? और माँ को किसने इन रस्सियों पे कैद किया है? और आप कहाँ जा रही है? मैं तुझे यहाँ तेरी माँ को सुंदर बनाने नहीं, बल्कि तुझे और तेरी माँ को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने के लिए लेकर आई थी। नहीं, नहीं, यह क्या कह रही है आप? आप ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कर सकती आप। फिर संगीता मीनू की बात को अनसुनी करके वहां से जा चुकी थी, जबकि मीनू खुद को छुड़ाने के लिए तांत्रिक से मिन्नतें करने लगी थी। मुझे छोड़ दो तांत्रिक काली, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, और अब तुझे मुझे मेरी संतान देनी होगी। नहीं, यह तुम क्या कह रहे हो? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। अच्छा, अगर तूने मुझे अपने पेट से जन्मी मेरी संतान नहीं दी, तो मैं तुझे समेत तेरी इस माँ को भी मार दूंगा। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। कोई है, बचाओ मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, कोई बचाओ मुझे। मीनू उस घने सुनसान जंगल में खुद को बचाने के लिए चीख रही थी, जबकि दूसरी तरफ उसी जंगल में राजकुमार शौर्य शिकार के लिए गए हुए थे। अरे, ये आवाज कैसी है? हाँ, ये चीखने की आवाज तो मीनू की है, लेकिन मीनू यहाँ कैसे? मुझे जाकर देखना होगा। फिर राजकुमार शौर्य ने उस आवाज की समीप जाकर देखा तो वहां मीनू उस तांत्रिक के कैद में रो रही थी, और तभी तांत्रिक मीनू को कैद करके कहीं जा चुका था। अरे, ये तो वाकई में मीनू है, मगर ये यहाँ कैसे? खैर, जो भी हो, पहले मुझे इसे बचाना होगा। फिर राजकुमार शौर्य यह सोचकर मीनू के पास गए। मीनू, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारा तो वीरू से विवाह हो गया था ना? राजकुमार, आप यहाँ? हाँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे? और फिर
राजकुमार शौर्य के सवाल पर मीनू अपनी सोच में कुछ समय पहले जा चुकी थी। नदी किनारे वीरू और मीनू दोनों बैठे प्रेम भरी बातें कर रहे थे जब वहां से गुजरते हुए राजकुमार शौर्य की नजर मीनू पर गई। अरे, ये कन्या तो कितनी सुंदर है। इसके जैसी सुंदरता तो मैंने आज तक नहीं देखी। खैर, होगी कोई। राजकुमार शौर्य मीनू को देखकर वहां से जा चुके थे, जबकि कुछ दिन बाद उन्हें फिर एक जगह मीनू दिखाई दी। सुनिए, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे, आप। राजकुमार शौर्य के पुकारने पर वह मटका लिए कन्या जैसे ही पलटी तो राजकुमार उसे देखकर हैरान रह गए। क्या आप मुझे जानते हैं? जानता तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने आपको कई बार देखा है। और सच कहूँ तो जितनी बार देखा है, मैं आपकी सुंदरता का दीवाना हो गया हूँ। इसीलिए मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या विवाह? अभी मीनू यह कह ही रही थी जब वहां वीरू आ गया। क्या हुआ मीनू? तुम कुछ परेशान लग रही हो। और ये कौन है? कुछ नहीं वीरू और राजकुमार शौर्य, मैं आपसे नहीं बल्कि वीरू से प्रेम करती हूँ और विवाह भी मैं उसी से करूँगी। मीनू की यह बात सुनकर राजकुमार शौर्य वीरू को देखने लगे और फिर अचानक अपनी आंखों में आंसू लिए मुस्कुराते हुए बोले। ठीक है मीनू, कोई बात नहीं। तुम वीरू से प्रेम करती हो तो उसी के साथ खुश रहोगी। इसीलिए अब मैं कभी तुम दोनों के रास्ते में नहीं आऊंगा। राजकुमार शौर्य यह कहकर चुपचाप वहां से जा चुके थे, जबकि मीनू उलझे दिमाग से उन्हें देखती रह गई थी। राजकुमार, मैंने आपको ठुकराकर उस वीरू को चुना था, लेकिन पता है, उस वीरू ने मेरी बदसूरती को देखकर मुझे ठुकरा दिया था। शायद मुझे आपके उन आंसुओं की बद्दुआ लग गई थी। नहीं मीनू, मैंने तुम्हें कभी कोई बद्दुआ नहीं दी। खैर, ये सब छोड़ो। इससे पहले वो तांत्रिक आए, मुझे तुम्हें आजाद करना होगा। राजकुमार शौर्य यह कहकर जैसे ही मीनू को आजाद करने के लिए रस्सियों को खोलने के लिए आगे बढ़े कि वैसे ही वह तांत्रिक काली वहां पहुंच गया। हाँ, अच्छा, तो तुम यहाँ इन माँ बेटी को आजाद कराने आए हो, लेकिन ये तुम्हारी भूल है। छोड़ दो इन्हें, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो अब तेरा नहीं होगा। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही तांत्रिक काली अपने जादू से राजकुमार पर वार करता है कि अचानक राजकुमार शौर्य अपनी तलवार से उस पर वार करते हैं, जिससे उसके गले में लटका पत्थर टूट जाता है और पत्थर के टूटने से दोनों माँ बेटी आजाद हो जाती है, जबकि पत्थर के टूटने से रेखा की सुंदरता भी वापस आ चुकी थी। माँ, आप ठीक हो गई। राजकुमार, आप बहुत 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 अच्छे हैं। आपकी वजह से यह मुमकिन हो पाया। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन क्या अब आप मुझसे विवाह करेंगी? हाँ राजकुमार शौर्य, मैं आपसे इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों में मैं आपसे ही विवाह करूंगी, सिर्फ आपसे। फिर कुछ दिन बाद उन दोनों का विवाह हो जाता है और वह दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं।